नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स ही जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू की हैं और हरियाणा जीके के अंतर्गत हमने प्रारंभ किया है प्राचीन हरियाणा का इतिहास। प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियोज़ हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि ये वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो इन वीडियोज़ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, एक वीडियो में हमने चर्चा की थी वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में, और उस चैप्टर में हमने महाभारत को संक्षिप्त रूप में पढ़ा था। आज हम महाभारत को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि महाभारत से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को पढ़ें जहां से HSSC प्रश्न पूछती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता, और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं। तो यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। और महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000। महाभारत के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। लेकिन यहां से एक और प्रश्न बनता है कि विवेकानंद के अनुसार महाभारत किसने लिखी? तो विवेकानंद के अनुसार महाभारत के रचनाकार हैं शंकराचार्य। यहां से एक और प्रश्न बनता है और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। पौराणिक एकदंत कथाओं के अनुसार महाभारत का लेखन कार्य किसने किया? तो इसका आंसर है गणेश जी ने। यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। रचनाकार पूछे तो महर्षि वेदव्यास। यदि आपसे ये पूछा जाए कि विवेकानंद के अनुसार महाभारत किसने लिखी? शंकराचार्य ने। और यदि आपसे ये पूछे कि पौराणिक एकदंत कथाओं के अनुसार महाभारत का लेखन कार्य किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? गणेश जी ने। जो महाभारत है उसका 18 से बहुत गहरा संबंध रहा है। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि महाभारत में कुल कितने पर्व या अध्याय हैं, तो आंसर क्या होगा? 18। और महाभारत का जो युद्ध चला था वो कितने दिन चला था? 18 दिन। और युद्ध की समाप्ति के बाद जो जीवित योद्धा बचे थे उनकी संख्या भी कितनी थी? 18। तो यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। महाभारत में पर्वों की संख्या पूछे तो आंसर क्या होगा? 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। और महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद कितने जीवित योद्धा थे? तो उसका आंसर क्या होगा? 18। उसके बाद महाभारत का जो युद्ध स्थल था वो था कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध जो है 48 कोस के एरिया में लड़ा गया। महाभारत का मूल नाम जय संहिता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य इसे माना जाता है। और इसके अंदर श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000। इसके रचनाकार कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। विवेकानंद के अनुसार महाभारत किसने लिखी? शंकराचार्य ने। और पौराणिक एकदंत कथाओं के अनुसार महाभारत का लेखन कार्य किसने किया? गणेश जी ने। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। और युद्ध के बाद जीवित योद्धाओं की संख्या कितनी थी? 18।
और कहाँ पर लड़ा गया ये युद्ध? कुरुक्षेत्र में। और इसका एरिया कितना था? 48 कोस। अब हम महाभारत के जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो महाभारत के जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़े पात्र माने जाते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे पहले हम महाभारत के जो सबसे बड़े पात्र भगवान श्री कृष्ण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका जन्म जिस युग में हुआ उस युग को कहते हैं द्वापर युग। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ? तो द्वापर युग में हुआ। जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके वास्तविक पिता थे वसुदेव और इनकी वास्तविक माता थी देवकी। लेकिन इनकी जो पालक मां थी वो थी यशोदा और पालक पिता थे वो थे नंद बाबा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ? द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था? वासुदेव और माता का नाम देवकी। लेकिन इनको पालने वाली माँ कौन थी? यशोदा। और इनको पालने वाले पिता थे नंद बाबा। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे और ये भगवान विष्णु का 8वां अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु का 8वां अवतार। और इनका जन्म हुआ था भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को। भगवान श्री कृष्ण का 8 से बहुत गहरा नाता रहा है। अपने माता पिता की 8वीं संतान थे, विष्णु का 8वां अवतार थे और जन्म कब हुआ? भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को। जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके मामा का नाम था कंस और इनके नाना थे उग्रसेन। इनके नाना कौन थे? उग्रसेन। भगवान श्री कृष्ण के जो नाना थे वो मथुरा के राजा थे, लेकिन इनके मामा कंस ने जो है बलपूर्वक महाराजा उग्रसेन को इनकी राजगद्दी से हटाकर इनको जेल में डाल दिया। कंस के एक मित्र थे वसुदेव। कंस के मित्र कौन थे? वसुदेव। तो कंस ने जो है वसुदेव की शादी किससे कर दी? देवकी से कर दी। लेकिन इनकी शादी के बाद एक भविष्यवाणी हुई और उस भविष्यवाणी में ये बताया गया कि वसुदेव और देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। तो कंस भयभीत हुआ और उसने वसुदेव और देवकी को जो है मथुरा के कारावास में बंद कर दिया और एक के बाद एक वसुदेव और देवकी की 7 संतानों की हत्या की, जो कि सभी कन्याएं थी। और वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, जिसकी कंस हत्या नहीं कर पाए और बाद में श्री कृष्ण ने जो है कंस की हत्या की। जो भगवान श्री कृष्ण थे उनकी बुआ का नाम था कुंती, जो कि वसुदेव की बहन थी। कुंती कौन थी? श्री कृष्ण की बुआ और वसुदेव की बहन। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा और इनके बड़े भाई का नाम है बलराम। और बहन कौन थी भगवान श्री कृष्ण की? सुभद्रा, जिनकी शादी अर्जुन के साथ हुई थी।
तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? द्वापर युग में। वास्तविक पिता कौन थे? वसुदेव। वास्तविक माता का नाम देवकी। पालक माँ कौन थी? यशोदा। पालक पिता नंद बाबा। इनका जन्म जो है वो भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ। अपने माता पिता की 8वीं संतान थे और भगवान विष्णु का ये 8वां अवतार थे। इनके मामा का नाम था कंस। इनके नाना का नाम क्या था? उग्रसेन, जो कि मथुरा के राजा थे। भगवान श्री कृष्ण की बुआ कौन थी? कुंती। भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा। बड़े भाई का नाम था बलराम और इनकी बहन थी सुभद्रा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मथुरा कारावास में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ था? मथुरा कारावास में। लेकिन इनका जो बचपन बीता था वो बीता था गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण का बचपन कहाँ पर बीता? गोकुल में। और इनका जो राज्य था वो था द्वारका नगरी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। ये द्वारका नगरी के राजा थे और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका नगरी जो है समुद्र में डूब गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा और बलराम, इन तीनों के गुरु कौन थे? संदीपनी ऋषि। भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम के गुरु कौन थे? संदीपनी ऋषि। जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके शंख का नाम था पंचजन्य। भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पंचजन्य। और इनका प्रमुख अस्त्र था सुदर्शन चक्र। प्रमुख अस्त्र क्या था? सुदर्शन चक्र। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण सारथी किसके बने थे? अर्जुन के। और भगवान श्री कृष्ण ने जो है महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ये गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिसर में। ज्योतिसर में बरगद या वट वृक्ष के नीचे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया? ज्योतिसर में, बरगद या वट वृक्ष के नीचे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो देह त्याग हुआ वो हुआ था 124 वर्ष की आयु में। 124 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था। और इनके शरीर का त्याग हुआ था गांधारी के श्राप के कारण। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी ने जो है भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप इस युद्ध को वासुदेव रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इस युद्ध में गांधारी के जो सभी पुत्र मारे गए थे, तो गांधारी ने यह कहा कि जिस तरह से मेरे वंश का, मेरे पुत्रों का नाश हुआ है, एक दिन आपके जो पूरा का पूरा यदुवंश है और आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी। पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। ये गांधारी ने श्राप दिया था। और 124 वर्ष की आयु में जो है भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। और इनकी देह त्याग का कारण बने थे एक जरा नामक शिकारी थे, जिनका तीर जो है भगवान श्री कृष्ण के पाँव में लग गया था। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सशरीर जो है बैकुंठ धाम लौट गए थे। इन्होंने जो शरीर त्याग किया था वो किया था भालका, गुजरात में। भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पंचजन्य। अस्त्र इनका क्या था? सुदर्शन चक्र।
जन्म इनका हुआ था मथुरा में, बचपन इनका बीता गोकुल में, और इनके राज्य का नाम क्या था? द्वारका नगरी, जो कि इनकी मृत्यु के बाद समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम के गुरु कौन थे? संदीपनी ऋषि। देह त्याग किया इन्होंने 124 वर्ष की आयु में। जरा नामक एक शिकारी थे, उसका तीर जो पांव में लग गया और उसके बाद ये बैकुंठ धाम लौट गए। इनके देह त्याग का कारण बना गांधारी का श्राप, और देह त्याग किया था इन्होंने भालका, गुजरात में। भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया ज्योतिषर में, बरगद या वटवृक्ष के नीचे। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ फैक्चुअल डिटेल्स। अब हम चर्चा करेंगे बलराम के बारे में। बलराम जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। और बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलराम के पिता का नाम था वासुदेव और माता थी इनकी रोहिणी। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और इनको शेषनाग का अवतार माना जाता था। बलराम के पिता का नाम है वसुदेव और माता थी इनकी रोहिणी। बलराम की पत्नी जो थी वो थी रेवती। और यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बलराम के ससुर राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती को रेवावाड़ी का क्षेत्र दान में दिया और बाद में चलकर जिसका नाम क्या पड़ा? रेवाड़ी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बलराम के ससुर राजा रेवत ने रेवती को कौन सा इलाका दान में दिया था? रेवाड़ी। या रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर पड़ा? रेवाड़ी। तो बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? रेवाड़ी। तो आज हमने जाना महाभारत के कुछ फैक्चुअल डिटेल्स और महाभारत के जो दो प्रमुख पात्र थे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुरु वंश के बारे में। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।